गर्मा गर्म अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे ले लो, सर्दी को भगाओ, अंडे ले लो। गर्मा गर्म अंडे ले लो, 10 रुपए में गर्मा गर्म अंडे ले लो। ये कहानी है एक अनाथ बच्ची चमेली की, जो सख्त सर्दियों की रातों में गर्म अंडे बेचती थी। उसके माता पिता एक हादसे में जा चुके थे। वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची एक जालिम औरत थी। ये क्या चमेली, इतने कम पैसे? रोज रोज तू थोड़े पैसे लाकर देगी तो घर कैसे चलेगा? मेरा बेटा राजू बीमार है, उसकी दवा कैसे आएगी? तू इतनी जल्दी जो घर आ जाती है, कल से जरा दूर तक जाया कर, वरना मेरा क्या, तुझे ही खाना नहीं मिलेगा। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। चमेली 8 साल की थी, जो नंगे पांव इतनी सख्त सर्दी में गर्म अंडे बेचकर सारे पैसे अपनी चाची को लाकर देती थी। उसको स्कूल जाने का बहुत शौक था। जब वह राजू को स्कूल जाते देखती तो बहुत उदास हो जाती। वह भी उसकी तरह पढ़ना चाहती थी, पर उसका कौन था जो उसे पढ़ाता लिखाता। उसकी तो 2 रोटियां भी चाची पर बहुत भारी थी। न जिस्म पर गरम कपड़े, न ही पाँव में जूती। बस वह सारी रात गांव-गांव फिरकर अंडे बेचती। गर्मा गर्म अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे ले लो, सर्दी को भगाओ, अंडे ले लो। गर्मा गर्म अंडे ले लो, 10 रुपए में गर्मा गर्म अंडे ले लो। इतनी ठंड में इतनी रात को गर्म अंडे बेच रही हो बेटी? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ होती तो मैं यहाँ होती साहब। भगवान के लिए गर्म अंडे ले लो। उस आदमी को चमेली पर दया आ जाती है। वह उससे गर्म अंडे खरीद लेता है। चमेली आगे बढ़ जाती है, कड़ी ठंड में कांपती हुई, नंगे पांव। चमेली को बस यही फिक्र थी कि आज कुछ ज्यादा पैसे लेकर घर पहुंचे, ताकि उसकी चाची उसे खाना दे दे, वरना उसे भूखी ही सोना पड़ेगा। ये क्या, आज फिर कम पैसे लाई है चमेली। आज जब भूखी सोएगी तो कल से खुद ही ज्यादा पैसे कमाएगी। मनहूस, मरे कब हमारी जान छूटेगी, राम ही जाने। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने आती है ये। चमेली रात भूखी ही सो जाती है। वह बहुत ज्यादा थकी हुई और बहुत भूखी थी, पर उसका किसी को कोई ख्याल नहीं था। सुबह होते ही उसकी चाची आती है और कहती है, चलो चलो उठो चमेली, जल्दी जल्दी घर का काम करो। बहुत नींद पूरी कर ली तुमने, यहाँ आराम करने नहीं आई हो। उठो और काम। चमेली सिर्फ रात को गरम अंडे ही नहीं बेचती थी, बल्कि सुबह सारे घर के काम भी करती थी। फिर भी उसकी चाची उससे खुश नहीं होती, उल्टी सी बातें सुनाती। चमेली का दिल बहुत दुखता था, पर वह अनाथ थी। अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह सकती थी, बस चुपचाप सब सह लेती थी। देखो, बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची पर चाची कितना जुल्म करती है। उसका अपना भी एक बेटा है, फिर भी उसे भगवान का कोई खौफ नहीं। इतनी नन्ही जान पर इतना जुल्म, भगवान ही कमला से इसका हिसाब लेगा। सब गांव वालों को कमला की हकीकत का पता था। वे उसे समझाते भी थे, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन चमेली, आज ज्यादा पैसे कमा कर लाना। घर जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अगर पैसे नहीं लाई तो आज रात बाहर ही सोना पड़ेगा, समझी? कड़ी ठंड में नंगे पांव चलते चलते चमेली बीमार हो गई थी। आज तो उसे चला भी नहीं जा रहा था।
मगर चाची के डर से वह बहुत हिम्मत जुटाए बस चलती ही जा रही थी। शायद भगवान को भी उस पर रहम आ गया था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती। बेटी, इतनी कड़ी ठंड में इतनी रात को नंगे पांव गरम अंडे बेच रही हो। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें तुम्हें इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। अगर अंडे नहीं बेचती तो वो मुझे खाना नहीं देती। आप मुझसे अंडे ले लीजिए। अभी तक कोई भी अंडा नहीं। ओहो बेटी, मैं भी सोच रही थी कि कोई माँ अपने बच्चे को इतनी ठंड में इतनी रात को बाहर कैसे भेज सकती है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे अंडे ले लेती हूँ। वैसे मैं यहीं पास में रहती हूँ बेटी। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। वह अम्मा उससे अंडे ले लेती है और चमेली आगे चल पड़ती है। उससे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह जल्दी जल्दी घर पहुंच जाती है। उसकी चाची उसे कहते हुए मिलती है। अच्छा, आज तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें अंदर सोने दे रही हूँ, वरना तुम्हें बाहर ही सुलाती। कल से ज्यादा पैसे कमा कर लाना। देखो, लकड़ियाँ बस आज रात की ही हैं, कल हम क्या करेंगे? सुबह चमेली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह तो उठने के काबिल भी नहीं थी। ऊपर से जोरों की ठंड और लकड़ियां भी खत्म हो गई थीं। वह कांपने लगती है। उसका बुखार तेज से तेज होता जा रहा था। वह राजू का कंबल ओढ़ लेती है तो उसकी चाची बहुत गुस्सा करती है और राजू का कंबल वापस ले लेती है। शाम होते ही वह तेज बुखार में गरम अंडे बेचने चली जाती है। वह ज्यादा दूर भी नहीं गई थी कि गिरकर बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से वही अम्मा उसे देख लेती हैं और अपने घर ले आती है। वह चमेली को गरम कंबल में लिटाती है और उसे गरम यखनी देती है। उसका बहुत ख्याल रखती है। चमेली को बहुत देर हो रही थी और उसे अपनी चाची से डर लग रहा था। वह अम्मा से जाने की इजाजत मांगती है तो अम्मा कहती हैं, बेटी, अपनी हालत तो देखो। ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। भगवान तुम्हारी चाची से पूछेगा, उसे तुम जैसी अनाथ बच्ची पर दया नहीं आती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम बस आराम करो। वह रात चमेली को अपने घर ही रोक लेती है। सुबह तबीयत संभलते ही चमेली अम्मा का शुक्रिया अदा करती है और अपने घर चली जाती है। घर आते ही उसकी चाची उसे कहती है, तुम्हारे बहाने कभी खत्म ही नहीं होते। तुम एक कामचोर लड़की हो। तुम्हें कहा था कि लकड़ियां सिर्फ आज रात की ही है और तुम कोई पैसा भी कमाकर नहीं लाई। अब भूखी रहोगी, तब पता चलेगा। उसकी चाची फिर से उस बेचारी से पूरे घर का काम करवाती है और खुद गांव घूमने चली जाती है। चमेली की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। इसी बीच शाम हो जाती है। रोज की तरह चमेली फिर गरम अंडे लेकर निकल पड़ती है। अब सर्दी की शिद्दत और बढ़ रही थी। रास्ते में उसे कमजोरी और भूख सताने लगती है। वह बहुत भूखी थी। मजबूरी में वह अपने ही टोकरे से 2 अंडे खा लेती है। उसे चाची से बहुत डर लगता है। चमेली को सारे पैसे और पूरा हिसाब देना होता था। वह बैठी कांप रही थी कि तभी एक बुजुर्ग आए और उससे कहते हैं, बेटी, इतनी छोटी उम्र में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। मैं गरम अंडे बेच रही हूँ। क्या आप मुझसे गरम अंडे लेंगे? बुजुर्ग को चमेली की बातों पर दया आ जाती है। वह उससे गरम अंडे ले लेता है और उसे कुछ ज्यादा पैसे भी देता है ताकि वह अपने लिए कोई जरूरत की चीज ले सके। चमेली को अब बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी एक औरत
उससे गरम अंडे लेती है और उसे एक गरम टोपी दे देती है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अब बर्फबारी शुरू हो जाती है। गांव की गलियां सब सुनसान हो जाती हैं। कारोबार सब मंदा पड़ जाता है। ऐसे में भी चमेली की चाची उसको अंडे बेचने भेज देती है। खुद आराम से वो और उसका बेटा आग सेंकने लग जाते हैं। चमेली से इतनी सर्दी में चलना भी नहीं हो रहा था, फिर भी वो गांव-गांव घूमती रहती है। गांव सुनसान होने की वजह से उसका कोई भी अंडा नहीं दिखता। ऐसे ही वह घर आ जाती है। उसकी चाची उस पर बहुत गुस्सा करती है और इतनी सर्दी में उसको बाहर ही सुला देती है। चमेली सारी रात जागकर कभी रोकर गुजार देती है। वो अपनी चाची से बहुत कुछ कहती है, पर चाची उसे अंदर आने नहीं देती। चमेली बर्फ में लेटी हुई थी। ठंड से वह कांप रही थी। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। फिर वह दोबारा अपनी चाची के पास गई और कहने लगी, भगवान के लिए चाची, मुझे अंदर सुला लो। बाहर ठंड से मेरी जान निकल रही है। कल से मैं दूर दूर तक जाऊंगी, अंडे बेचूंगी और ज़्यादा पैसे लाकर आपको दूंगी। चाची, बाहर बहुत सर्दी है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तू आजकल बहुत कामचोर हो गई है चमेली। तेरी सजा है कि आज रात ठंड में सोएगी तो कल से ज्यादा पैसे कमाएगी। मनहूस मरी कहीं की। उसे चमेली पर जरा भी दया नहीं आती। चमेली सारी रात ठंड में ही गुजार देती है। सुबह उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वह मुखिया के पास अपने लिए कुछ लकड़ियाँ लेने जाती है ताकि उन्हें जलाकर थोड़ी देर आराम कर सके। तो मुखिया कहता है, चमेली, तुम्हारे पास लकड़ियाँ खरीदने के पैसे तो हैं नहीं। तुम मेरा एक काम करो, ये लकड़ियाँ कुछ घरों में पहुंचा दो। बदले में मैं तुम्हें कुछ लकड़ियाँ दे दूंगा। चमेली में तो चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वह बेचारी लकड़ियाँ कैसे उठा सकती थी, पर उसका कौन था जो उसकी मदद करता। वह कमजोर जिस्म के साथ सख्त सर्दी में लकड़ियाँ उठाकर लोगों के घरों में पहुंचाने लगी। एक औरत को उस पर बहुत दया आती है। वह चमेली को खाना देती है। चमेली घर जाकर लकड़ियाँ जलाती है और हाथ सेकती है। आग की गर्माहट उसे बहुत सुकून दे रही थी। इतने में उसकी चाची आती है और कहती है, बहुत हो गया, अब उठो और जाकर अंडे बेचो। और आज ज्यादा पैसे नहीं लाई तो आज फिर से बाहर ही सोना पड़ेगा, याद रखना। वह फिर से तेज बुखार में ही अंडे बेचने निकल पड़ती है। आज तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह भारी कदमों के साथ चलती रहती है। एक जगह थक कर बैठ जाती है। उसे बहुत ज्यादा रोना आता है और वह भगवान से फरियाद करने लगती है, हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को क्यों अपने पास बुला लिया? मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। देखो, इनके बिना मेरा क्या हाल हो गया है। अब मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, न ही कोई मुझसे प्यार करता है। भगवान, तुम मुझे भी अपने पास बुला ले और मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दे। भगवान। वह बहुत ज्यादा रोती है। उसे यह सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वह उठकर अंडे बेचने के लिए आगे चली जाती है। आज भी उससे कोई ग्राहक नहीं मिलता। सब लोग अपने अपने घरों में आग जलाकर आराम कर रहे थे। आज वह बहुत दूर तक चली जाती है। वह थक कर वापस घर चली जाती है। उसकी चाची उसे खाली हाथ देखकर फिर से बहुत गुस्सा करती है और उसे घर के बाहर ही सुला देती है। वह बहुत कांपती है और रोती है। वह घर के अंदर जाकर अपनी चाची से बहुत फरियाद करती है।
भगवान के लिए चाची, मुझे बस आज की रात अंदर सोने दो। मैं मर जाऊंगी। मेरा जिस्म बर्फ हो गया है। चाची, मुझ पर रहम करो। मुझे बस आज की रात अंदर सोने दो। मुझे थोड़ी आग सेकने दो। मैंने बहुत कोशिश की है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं मर जाऊंगी। चाची, मुझ पर रहम करो। उसकी जालिम चाची को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वह उसे फिर भी बाहर ही सुला देती है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अभी रो ही रही थी कि इतने में घर के अंदर जलाई हुई आग सारे कमरे में फैल जाती है। आग पूरे घर को अपनी लपटों में ले लेती है। उसकी जालिम चाची अंदर ही जलकर मर जाती है। यह वही आग थी जिसे चमेली रोज अपने जिस्म को गर्म करने के लिए मांगती थी, और वह उसे उस अनाथ बच्ची को नहीं देती थी। आज भगवान ने कमला को उसी आग से जला दिया था। चमेली अभी बहुत छोटी थी। वह अपनी चाची से किसी भी जुल्म का हिसाब नहीं ले सकती थी, पर आज भगवान ने कमला से चमेली पर हुए सारे जुल्मों का बदला। जब उसी अम्मा को इस हादसे का पता चलता है तो वह चमेली को अपने पास अपने घर ले आती है। वह चमेली को अपने बच्चों की तरह पालती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तभी वह मिट जाता है, और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हम ये कहानी बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमें बताइए कि आप अगली बार किस टॉपिक पर नैतिक कहानी देखना चाहेंगे। शुक्रिया।